समर्पण क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पोषण और पोषण के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में। देखिए, पोषण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। तो पोषण या न्यूट्रिशन क्या है? देखिए, जीव शरीर के बाहर जो भोज्य पदार्थ उपस्थित होता है, उस भोज्य पदार्थ को जीव शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि अगर हमारे सामने भोजन रखा हुआ है तो हम कहेंगे कि वह भोजन कहाँ है? वह भोजन जीव शरीर के बाहर है। और जब हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो कहते हैं कि भाई हम उसको क्या किए? उस भोजन को हम जीव शरीर के अंदर कर दिए। तो अब यही है, कहने मतलब क्या हुआ? जीव शरीर के बाहर जो भोज्य पदार्थ उपस्थित है, उस भोज्य पदार्थ को जीव शरीर के अंदर ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अब यहाँ पर अगर हम पोषण का विस्तार से अध्ययन करें तो हम कहेंगे, पोषण का विस्तार से अध्ययन करेंगे तो कहेंगे वास्तव में क्या होता है? वास्तव में क्या होता है? जो भोजन आप ग्रहण करते हैं, पहले उस भोजन का पाचन होता है और भोजन के पाचन के बाद विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप वह जो भोजन है वह कोशिका में विलीन हो जाता है। यह सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अर्थात जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, भोजन का पाचन होता है। पाचन के पश्चात जो भोजन है, उस भोजन का विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप कोशिका में पहुंचना, ये सारा प्रोसेस जो है वह पोषण के अंतर्गत आता है। फिलहाल अभी आपको समझने के लिए सिर्फ ये समझना है कि भाई पोषण का अर्थ क्या होता है? भोजन करना। अभी इतना ही समझना कि पोषण का अर्थ क्या होता है? भोजन करना। अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे पोषण के प्रकार के बारे में। यहाँ पर पोषण दो प्रकार का है, एक स्वपोषी पोषण है, दूसरा परपोषी पोषण है। तो चलें एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण के बारे में, फिर पढ़ेंगे परपोषी के बारे में। तो स्वपोषी पोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा परपोषी पोषण है, इसे बोलते हैं क्या? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब इनको समझने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि स्वपोषी जीव क्या होते हैं और परपोषी जीव क्या होते हैं। स्वपोषी जीव क्या होते हैं और परपोषी जीव क्या होते हैं? ध्यान दें, यहाँ पर स्वपोषी में नाम से स्पष्ट है, स्वपोषी। स्व मीन्स क्या होता है? स्वयं। इसका मतलब क्या हुआ? जो स्वयं के द्वारा पोषण प्राप्त करें, उन जीवों को हम स्वपोषी जीव कहेंगे। इसी प्रकार से परपोषी में क्या है? पर मीन्स दूसरे के द्वारा, अर्थात ऐसे जीव जो स्वयं के द्वारा भोजन प्राप्त नहीं करते बल्कि दूसरे के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या? परपोषी जीव। तो इनके नाम से स्पष्ट है। हम परपोषी जीव को एक अन्य नाम से भी जानते हैं क्या? विषमपोषी जीव। इसे हम विषमपोषी जीव के भी नाम से जानते हैं। तो क्या होता है? कहने मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और स्वयं के द्वारा बनाए गए भोजन से ही अपना पोषण करते हैं, उन जीवों को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव। और ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते बल्कि भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, उन जीवों को हम क्या बोलते हैं? परपोषी या विषमपोषी जीव। अगर हम कहें कि भाई स्वपोषी जीव का एग्जाम्पल बताओ, तो स्वपोषी जीव का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा क्या? हरे पेड़ पौधे जो होते हैं। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसलिए हरे पेड़ पौधों को हम क्या बोलते हैं? भाई कैसे हैं? ये स्वपोषी जीव होते हैं। इसी प्रकार से परपोषी जीव के एग्जाम्पल की बात करेंगे। परपोषी जीव का एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? जितने जंतु होते हैं। जंतु जिसको हम जानवर भी कहते हैं या कहते हैं भाई इंग्लिश में क्या? एनिमल। तो जो जंतु होते हैं, जंतु स्वयं भोजन बना नहीं पाते या भोजन के लिए इन स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? परपोषी जीव। तो भी हम सीखे क्या कि स्वपोषी जीव क्या होते हैं और परपोषी जीव क्या होते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बना लेंगे वह स्वपोषी जीव कहलाएंगे, और जो नहीं बना पाएंगे, दूसरों पर निर्भर रहेंगे, उन्हें बोलेंगे परपोषी जीव। तो इन्हीं से निकलता हमारा क्या? स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण की परिभाषा। अब कहें कि स्वपोषी पोषण क्या है, तो आप क्या कहोगे? जो स्वपोषी जीव हैं, इन स्वपोषी जीवों के द्वारा
अपने स्वयं के बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वह स्वपोषी पोषण कहलाता है। और जो परपोषी जीव होते हैं, परपोषी जीवों के द्वारा किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वह कहलाता है क्या? परपोषी पोषण। एक बार निकाल करेंगे तो क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण क्या है? जो स्वपोषी जीव होते हैं, स्वपोषी जीवों के द्वारा अपने स्वयं के बनाए गए भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया जो है वह स्वपोषी पोषण कहलाती है। और जो विषम पोषी जीव होते हैं, विषम पोषी जीव चूंकि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए विषम पोषी जीवों का किसी अन्य जीव से अपना भोजन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है क्या? परपोषी पोषण। अब हम पढ़ेंगे क्या? स्वपोषी जीव स्वपोषी जीव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, और दूसरा होता है क्या? रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। तो स्वपोषी जीव हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकाश संश्लेषी, दूसरा कौन? रसायन संश्लेषी। तो ध्यान दे, प्रकाश संश्लेषी जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उन जीवों को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषित जीव। और ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते, बल्कि किसी विशेष प्रकार के रसायन जैसे कि सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन सब के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? रसायन संश्लेषित जीव। तो भी एक बार फिर समझते हैं क्या होता है। प्रकाश संश्लेषित जीव क्या है? एग्जाम्पल की बात करें तो प्रकाश संश्लेषित जीव का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारा कौन है? हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषित जीव के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए हम हरे पेड़ पौधों को बोलते हैं क्या? वो प्रकाश संश्लेषित जीव हैं। अब अगर कोई पूछे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है तो इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है, फिर भी थोड़ा सा बताएं तो क्या कहेंगे? जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधों के द्वारा सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण स्वयं किया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिलहाल अभी इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। तो प्रकाश संश्लेषित जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उन्हें हम प्रकाश संश्लेषी जीव कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में कौन आता है? इसके एग्जाम्पल में आते हैं हरे पेड़ पौधे, क्योंकि यह अपने भोजन का निर्माण सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं करते हैं। अब यहाँ पे रसायन संश्लेषी की बात करें तो हम कहेंगे, देखिए जो रसायन संश्लेषी जीव होते हैं, रसायन संश्लेषी जीवों के पास पहली बात तो इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, और क्लोरोफिल के अभाव में यह लोग प्रकाश संश्लेषण कर नहीं सकते, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। जो रसायन संश्लेषित जीव हैं, इनके पास चूंकि क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए यह प्रकाश की अनुपस्थिति में सल्फर, नाइट्रोजन, इसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, और इस प्रकार के जीव को हम क्या बोलते हैं? रसायन संश्लेषी जीव। तो अभी एक बात आप ये भी जान लें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता किसकी होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता होती है क्लोरोफिल की और सूर्य के प्रकाश की। अब पौधों के पास क्लोरोफिल भी होता है, इसलिए यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं और प्रकाश संश्लेषी जीव कहलाते हैं। अब जो बैक्टीरिया मान लीजिए हो गए, तो बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण कर नहीं सकते। तो क्या करते हैं ये लोग? सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में विभिन्न प्रकार के रसायनों जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन आदि के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं? रसायन संश्लेषी जीव कहते हैं। अब चलें, अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? परपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है।
परपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है? तो परपोषी पोषण हमारा मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है क्या? जंतु संपोषण। जंतु संपोषण। दूसरा होता है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण। और इसी प्रकार से जो हमारा तीसरा है ये होता है क्या? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण। तो ये समझने के लिए जरूरी है क्या कि जंतु संपोषण क्या होता है। देखिए जंतु का अर्थ क्या होता है? जब जंतु की बात करें तो उसका अर्थ हम एनिमल से लेते हैं, जानवर से लेते हैं। अब जो जंतु होते हैं, जंतु किससे भोजन प्राप्त करते हैं? भाई जंतु कई प्रकार के होते हैं। कुछ तो जंतु होते हैं शाकाहारी, कुछ जंतु शाकाहारी होते हैं जो कि पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ होते हैं मांसाहारी जो कि किसी जंतु से ही भोजन प्राप्त करते हैं। और कुछ होते हैं सर्वाहारी जो कि भोजन पौधों से भी प्राप्त कर सकते हैं और किसी जानवर से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जंतु के अंतर्गत भाई शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी ये सभी लोग जंतु ही होते हैं। और जंतुओं के द्वारा जो पोषण किया जाता है वही कहलाता है हमारा क्या? जंतु संपोषण। अर्थात किसी जंतु के द्वारा जो अपना पोषण किया जा रहा है उसे हम बोलते हैं क्या? जंतु संपोषण। अब जंतु पोषण किससे कर सकता है? भाई जंतु पोषण अगर शाकाहारी है तो पौधों से भोजन प्राप्त करेगा, मांसाहारी तो किसी जंतु से ही भोजन प्राप्त करेगा, अगर सर्वाहारी है तो वह किसी पौधे या किसी जंतु दोनों से भी भोजन प्राप्त कर सकता है। तो ये रहा हमारा क्या? जंतु संपोषण। इसी प्रकार से मृतजीवी पोषण क्या होता है? देखिए जो कवक होते हैं और कवक के अलावा कुछ बैक्टीरिया होते हैं। तो कवक और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ये लोग मृतजीवी पोषण को अंजाम देते हैं। ये क्या करते हैं? जो मृत कार्बनिक पदार्थ है, मृत कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या हुआ? सड़ा गला पदार्थ जो होता है, या जो मृत कार्बनिक पदार्थ का बता रहे आपको। मृत कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या होता है? जैसे कोई मरा हुआ जीव हो गया, या मान लीजिए पौधा भी जीव है तो पौधे की जो पत्तियां गिर जाती हैं वह भी क्या होता है? पौधे की जो पत्ती गिर गई है तो उसे बोलेंगे वह मृत कार्बनिक पदार्थ है। जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन मृत कार्बनिक पदार्थों, या भाई कोई जीव मर गया है तो जब जीव मर जाता है तो अब जीव को हम बोलेंगे वह मृत कार्बनिक पदार्थ हो गया। वो मरा हुआ जीव ना अमृत कार्बनिक पदार्थ कहलाएगा। तो जो मृत कार्बनिक पदार्थ है, मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है हमारा कौन? भाई कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं और इसलिए इन्हें बोलते हैं क्या? मृत। कि भाई इनके द्वारा जो पोषण किया जाता है उसे बोलते हैं क्या? मृतजीवी पोषण। तो अभी हम कहें कि मृतजीवी पोषण क्या है तो आप कहोगे ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से या अमृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन जीवों को हम क्या बोलते हैं? उन जीवों को हम बोलते हैं मृतजीवी। और मृतजीवी जीवों के द्वारा, मृतजीवी जीवों के द्वारा सड़े गले पदार्थों या मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है क्या? मृतजीवी पोषण। इसी प्रकार से परजीवी पोषण क्या है? तो परजीवी पोषण समझने के लिए पता होना चाहिए हमको क्या भाई? इसको समझने के लिए पता होना चाहिए कि परजीवी क्या होते हैं। तो परजीवी जीव ऐसे जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव के जीवित शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के जीवित शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? परजीवी जीव। जैसे कि परजीवी जीव के एग्जाम्पल की बात करें, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है हमारा? इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जूं है। अब जो बाल में जूं होता है, बाल में जो जूं होता है वो क्या करता है भाई? जिस व्यक्ति के बाल में जूं है इसका मतलब क्या है कि वह जूं जो है उस व्यक्ति के जीवित शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। उसके जीवित शरीर से भोजन प्राप्त कर रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे? वह परजीवी है। तो जूं को हम परजीवी क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि जो जूं होता है किसी दूसरे जीवित जीव के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। अब जूं जिस जीव के शरीर में रहता है उस जीव को हम क्या बोलते हैं? उस जीव को पोषक बोलते हैं। जिससे अपना भोजन प्राप्त करेगा उसे पोषक बोलेंगे। तो परजीवी क्या है? परजीवी जीव ऐसे जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव के जीवित शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और अब कहेंगे कि परजीवी पोषण क्या है? तो आप कहोगे परजीवी जीवों के द्वारा किसी दूसरे जीव के जीवित शरीर से अपना भोजन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है क्या? परजीवी पोषण। परजीवी जीवों के द्वारा किसी दूसरे
जीवित जीव के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है क्या? परजीवी पोषण। अब यहाँ पे जो परजीवी जीव होते हैं, परजीवी जीव भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बाह्य परजीवी, एक होता है क्या? अंतः परजीवी। तो बाह्य परजीवी जीव ऐसे होते हैं जो किसी जीव के शरीर के बाहर रहते हैं, और जो अंतः परजीवी होते हैं, अंतः परजीवी जीव शरीर के अंदर रहते हैं। जैसे बाह्य परजीवी का ही एग्जाम्पल हमारा कौन है? जूं। जूं हमारा बाह्य परजीवी का ही एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से जोंक हो गया जो जीव के शरीर के ऊपर चिपकता है, तो जूं जो है वह बाह्य परजीवी का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से अंतः परजीवी की बात करें तो एक लीवर फ्लूक होता है, लीवर फ्लूक होता है। तो लीवर फ्लूक हमारे शरीर के अंदर रहता है और अंदर से ही वह जीव के शरीर से भोजन प्राप्त करता है। तो कहने मतलब क्या? लीवर फ्लूक हमारे शरीर के अंदर रहता है, इसलिए उसको हम अंतः परजीवी कहेंगे। जूं जो है शरीर के बाहर रहता है तो बोलेंगे क्या? बाह्य परजीवी है। ये रहा हमारा क्या? परपोषी पोषण। तो चलिए ठीक है, इसके आगे हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।